नमस्कार। टॉप एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के चौथे दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया था और आज दौरे के चौथे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन भी करेंगे, जिसके बाद आज जनता दरबार लगाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सभी फरियादियों की समस्या सुनेंगे। उनकी क्या समस्या है जिसका निस्तारण उन्हें करवाना है, जिससे वो जूझ रहे हैं, उन सभी से आज रूबरू होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर अमूमन लोगों की समस्याओं से रूबरू होते आए हैं और आज क्योंकि गोरखपुर दौरे का उनका चौथा दिन है तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्या सुनेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में ही रात्रि विश्राम भी किया था, जिसके बाद आज चौथे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी आज ही जनता दरबार लगाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्योंकि ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ऐसा अमूमन देखा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दरबार निश्चित ही लगाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि होली के अगले दिन ही जनता दरबार लग रहा है, क्या माना जाए कितनी संख्या में वहां पर फरियादी पहुंचेंगे? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह चौथा दिन गोरखपुर का प्रवास है और चौथे दिन प्रवास के दौरान आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर आते हैं तो लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं। आज अभी जनता दर्शन कार्यक्रम में यात्री निवास में पहुंचेंगे, जहां गोरखपुर जिले से लेकर के ग्रामीणांचल क्षेत्र की जनता अपनी समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने पहुंची हुई है। सबकी समस्या बाखूबी सुनते हैं और सुनेंगे भी और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे इनकी समस्या का निस्तारण किया जाए। यही नहीं, आपको बता दें कि इस जनता दरबार में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या रहती है और महिलाओं की संख्या को देखते हुए वह बाखूबी लोगों की समस्या सुनते हैं और बच्चों से बहुत लाड प्यार करते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज अभी हरेंद्र, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उनके जनता से कनेक्ट की वजह से ही उन्हें जो टॉप सीएम की सूची सामने आई थी उसमें भी प्रथम स्थान हासिल हुआ था, सर्वश्रेष्ठ सीएम वो बनाए गए थे। जी, सबसे बड़ी बात रहेगी गोरखपुर की जनता उनसे काफी लगाव करती है और काफी उनको पसंद करती है। गोरखपुर की नहीं, अब तो पूरे प्रदेश की जनता उनसे काफी लगाव और प्रेम कर रही है, लेकिन गोरखपुर की जनता के अभिभावक के रूप में वो काम करते हैं। जब सांसद थे तभी भी लोग अपनी समस्या, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के उनके बीच में जाते थे और समस्याओं का निस्तारण करते थे। आज मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बावजूद वो सबकी समस्या सुनते हैं और निस्तारण करने का निर्देश भी देते हैं। इसीलिए गोरखपुर की जनता में वो बिल्कुल हरेंद्र, इसी के साथ आपसे ये समझना चाहूंगी आज क्या कुछ समस्याएं हैं जो जनता में फरियादी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रख सकते हैं? देखिए, आज जो जनता आई, अभी 2-4 लोगों से हमारी वार्ता हुई है तो 2-4 लोगों ने ये बताया जमीन संबंधी मामले इस पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर है। कोई भाई भाई से त्रस्त हिस्सा नहीं दे रहा है और कोई गरीब की जमीन पर कोई अतिक्रमण कर रहा है। खास तौर से राजस्व विभाग के मामले, जमीनी मामले अधिक आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे हुए हैं और हर बार ये पहुंचते हैं क्योंकि भाई और भाई का ही हिस्सा मारने में लगा हुआ है, जबकि 176 का मामला दर्ज करके और उसे बंटवारे का मामला करना चाहिए। लेकिन आज एक भाई भाई से परेशान होकर के जमीन के मामले को लेकर के अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार लगाता है। लेकिन आज जिस तरह से राजस्व विभाग के मामले इधर 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री ने निस्तारण करने का निर्देश जारी किया कि कम समय में फास्ट ट्रैक पर डाल करके जन सुनवाई करके उनकी समस्या निस्तारण किया जाए। काफी समस्याओं का निस्तारण हुआ है और काफी समस्याओं का निस्तारण करने में अधिकारी इस समय लगे हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास जनता दरबार को लेकर? क्या जनता दरबार शुरू हो गया, फरियादियों का आना सिलसिला शुरू हो गया है क्या?
देखिए, गोरखपुर में जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनके पास 24 घंटा जनता दर्शन लगा रहता है। 1 घंटे की बात नहीं है, सुबह की बात नहीं, शाम की बात नहीं, हर समय जब वो गोरखपुर में रहते हैं तो सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक रात 9 बजे तक उनके पास जनता की भीड़ लगी रहती है और जनता अपनी समस्या एक एक करके कहती है और उनकी समस्या के निस्तारण के लिए वो संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते। तो 24 घंटा मिलने वाले मुख्यमंत्री केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि वो कभी मतभेद नहीं रखते हैं। उनके पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपनी समस्या लेकर के पहुंचते हैं और सबकी समस्या का निस्तारण करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र। और खबर लखनऊ से, जहां बीते 24 घंटे में दूसरी गोलीकांड की घटना सामने आई है। पारा थाना इंस्पेक्टर से नहीं संभल रही व्यवस्था, एक बार फिर चली पारा थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ गोलियां। पुलिस के मुताबिक 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। गोलीकांड में घायल हुए लोगों को अस्पताल भेजा गया है। सलेमपुर पतौरा गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। भारी संख्या में गोलीकांड के बाद पुलिस पहुंची और आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक फिलहाल 2 लोग इसमें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनका इलाज उपचार किया जा रहा है। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर, जहां अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय पर आज बैठक करेंगे। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। बैठक में अखिलेश यादव सपा के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। कोलकाता में होनी है सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें 17 से लेकर 19 मार्च तक कोलकाता में ये बैठक होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होगी। अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय पर बैठक करेंगे। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा मेरे साथ जुड़ गई है। स्कंदता, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय पर बैठक करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर यह बैठक है। की बैठक करेंगे और बैठक पे तमाम जो नेता है सपा के, उनके साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर ही चर्चा होगी और ये बैठक 17 से 19 मार्च तक चलेगी। कोलकाता में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसके अलावा आपको बता दें, आज जो बैठक है उसमें तमाम पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें मुख्य सचेतक मनोज पांडे, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप और तमाम बड़े रविदास मल्होत्रा से विधायक और तमाम लोग मौजूद रहेंगे और उनके साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। सपा के जो लोकसभा सीट के जो बड़े नेता है उनके साथ बैठकर बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और आपको बता दें, अखिलेश यादव और सपा के तमाम बड़े नेता जो हैं वो भाजपा की तर्ज पे अपना प्लान सेट कर रहे हैं। उन्हीं के प्लान के इर्द गिर्द घूमते हुए उनका भी मेन फोकस जो है वो 80 का लक्ष्य उन्होंने लिया हुआ है, जिसमें तमाम जो हारी हुई सीट थी, जैसे बीजेपी उन पर प्लान कर रही है, वैसे ही अखिलेश यादव का भी एक 80 के प्लान को लेते हुए हर एक लोकसभा सीट पर जाकर चौपाल करने का प्लान है कि हर एक लोकसभा सीट पर जाएंगे। कहीं पर अखिलेश यादव खुद पहुंचेंगे, कहीं शिवपाल सिंह यादव और कहीं उनके जो लोकसभा सीट के जो बड़े नेता है, बड़े विधायक है, वो वहां पहुंचकर अपनी चौपाल लगाएंगे और किस तरीके से वोट बैंक को मजबूत करना है उस पर मेन फोकस अब अखिलेश यादव का होने वाला है। स्कंदता, क्योंकि 17 से 19 मार्च तक कहा जा रहा है कि कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सपा की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर के ये तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है इस बैठक को। क्या महत्वपूर्ण बिंदु और कौन कौन बड़े दिग्गज नेता सपा के यहाँ पहुंचेंगे? तमाम जो लखनऊ में मौजूद नेता है, जिसमें रविदास मल्होत्रा विधायक हैं और मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है आने वाला, उसको लेकर अब अखिलेश यादव बहुत ज्यादा तैयार है। और खास करके जब से शिवपाल सिंह यादव ने अपनी मौजूदगी दिखाई है पार्टी में और अपना जिस तरीके से वो एक्टिव हुए हैं,
और पिछले कई दिनों से वो जिस तरीके से तमाम जगह जा रहे हैं, तमाम लोकसभा सीटों पर एक एक जगह जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, खास करके जो पुराने नेता हैं जो सपा से कभी छोड़ के चले गए थे उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी को लेते हुए आज ये बैठक होगी। और इस बैठक के बाद में डिसाइड होगा कि कोलकाता में 17 से 19 मार्च तक ये बैठक चलेगी, जिसमें तमाम कार्यकारिणी के लोग मौजूद रहेंगे, लोकसभा सीट के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो तमाम लोगों के साथ बैठकर ये चर्चा की जाएगी और प्लान सेट किया जाएगा कि आगे 2024 में कौन कौन से स्टेप्स रखने हैं, कहाँ पे किस किस चीज को फॉलो करना है। लेकिन ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है कि भाजपा के प्लान पर ही अब सपा अपना प्लान बना रही है, उन्हीं की तर्ज पे चल रही है। बिल्कुल स्कंदिता, और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि भाजपा की तर्ज पर जिस तरह से सपा अपने जो रूपरेखा तैयार कर रही है कार्यकारिणी की, अगर हम बात करें तो जिस तरह से बीजेपी दमखम भरकर जनता के बीच जाती आई है, अब उसी तरीके से सपा भी कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में कनेक्ट बनाया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शिवपाल यादव की जब से एंट्री हुई है तब से शिवपाल यादव नहीं रुक रहे हैं लखनऊ में, लगातार उनके दौरे बने हुए हैं, चाहे वो इटावा का हो, सैफई का हो, ये तो उनके कुछ मजबूत हो गए गढ़ जहां पर उनका पहले से अच्छा दबदबा है, जहां पर उनका अच्छा वोट बैंक मजबूत है। लेकिन इसके अलावा जो पूर्वांचल के तमाम एरिए थे उस पर अखिलेश यादव का साफ तौर पर फोकस है, जहां पर उनका वोट बैंक मजबूत नहीं है। अखिलेश यादव अपनी नस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कहां से उनका वोट बैंक पीछे चल रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अभी तमाम सम्मेलन करवाए थे, उसमें सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने तमाम पूर्वांचल के जिले शामिल किए हुए थे, और उन तमाम जिलों पे उनका सबसे पहला फोकस जो है वो पूर्वांचल की साइड है, क्योंकि पश्चिम में उनका वोट बैंक मजबूत है। इसके अलावा जो उनकी गठबंधन की पार्टी है उनका भी वोट बैंक मजबूत है, जिस तरीके से वो खतौली की विधानसभा सीट जीत के आए थे। तो ऐसे में मेन फोकस उनका पूर्वांचल की तरफ रहने वाला है, जहां जहां पर उनका वोट बैंक कम है। और खास करके ये चीज देखने को मिली है जब से शिवपाल यादव एक्टिव हुए हैं, तब से शिवपाल यादव भी लगातार जो दौरे कर रहे हैं वो पूर्वांचल की साइड जा रहे हैं, जिसमें सीतापुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया और वाराणसी हो गया, तमाम जिलों को कवर कर रहे हैं जहां पे उनका वोट बैंक उस तरीके से मजबूत नहीं था। स्कंदिता, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि कोलकाता ही आखिर क्यों चुना गया है? क्या पश्चिम बंगाल को साधने की भी तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर? देखिए, अखिलेश यादव हमेशा से अपनी पार्टी को बहुत मजबूत पार्टी मानते आए हैं। उनका कहना है मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से पार्टी को बनाया है वो तमाम जगह अपने पैर पसारने की कोशिश करेंगे। और शायद कहीं ना कहीं ये रीजन हो सकता है कोलकाता को चुनने का कि शायद उनका वहां पर भी एंट्री लेने का कोई प्लान हो। अभी हाल ही में अखिलेश यादव किसी एक विधायक ने किसी अदर राज्य में सीट जीती थी, उसके बाद से अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं पावर दिखती हुई नजर आ रही है कि उनकी पार्टी मजबूत हो रही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव ने इस वजह से कोलकाता या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा उत्तर प्रदेश से हटके कहीं और जाकर अपनी रणनीति बनाना चाह रहे हो, अपना प्लान सेट करना चाह रहे हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।